तो सीरिया में हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। असद भाग गए हैं और रूस में जाकर ठिकाना ले लिया है। लेकिन सीरिया में अब आगे क्या होगा? सीरिया में जो केमिकल वेपन है उनका क्या होगा? क्योंकि सीरिया पर अब विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। और सीरिया में केमिकल वेपन है, इसीलिए दुनिया के तमाम देश टेंशन में हैं, क्योंकि केमिकल वेपन्स बहुत ही विनाशकारी हैं और इन्हीं वेपन्स को लेकर सीरिया का इतिहास भी दागदार रहा है, जिसकी वजह से दुनिया परेशान है। देखिए रिपोर्ट। सीरिया में विद्रोही करेंगे विस्फोट, क्या केमिकल वेपन से करेंगे चोट? असद देश छोड़कर भागे, केमिकल वेपन का क्या होगा आगे? अलेप्पो पर विद्रोहियों का कब्जा, हमा पर विद्रोहियों का कब्जा, दारा पर विद्रोही गुटों का कब्जा, सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भी विद्रोही गुटों ने अपना डेरा जमा लिया है। असद पैलेस का सारा सामान उठाकर विद्रोही ले गए, लेकिन दुनिया की टेंशन कुछ अलग ही है, क्योंकि सीरिया ऐसा मुल्क है जिसके पास केमिकल वेपन होने का दावा किया जाता है। असद पर एक बार नहीं 2 बार केमिकल हथियार के इस्तेमाल का इल्जाम लगा है। ऐसे में सवाल है कि अब सीरिया के केमिकल वेपन का क्या होगा? क्या सीरिया के केमिकल वेपन पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है? असद तो भागकर रूस पहुंच गए हैं, लेकिन अपने पीछे बहुत बड़ी मुसीबत छोड़ गए हैं। जिस तरीके से विद्रोही सीरिया में उत्पात मचा रहे हैं, असद पैलेस से एक एक सामान उठाकर ले जा रहे हैं, उससे सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि अगर केमिकल वेपन विद्रोहियों के कब्जे में आ गया तो फिर क्या होगा? क्योंकि जिन इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ है, क्या वहां सीरिया ने केमिकल हथियार छिपा रखे हैं? तो पहले ये जान लीजिए कि सीरिया के पास केमिकल वेपन कितना है। फ्रांसीसी खुफिया रिपोर्ट ने 2013 में दावा किया था कि सीरिया के पास करीब 1000 टन रासायनिक हथियार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया ने इन केमिकल हथियारों को अल सफीरा, पलमायरा और होम्स में छिपा कर रखा है। तमाम संसाधन जो असद का परिवार छोड़ करके गया है, उनमें केमिकल वेपन्स भी हैं। उन सारे संसाधनों पर इस गुट का कब्जा होने का मतलब है कि तमाम खतरनाक हथियार आतंकवादियों के हाथ में लग जाएंगे। और यही वजह है कि इस समय दुनिया काफ़ी तनाव में है कि इस तरह के घातक हथियार, जिनसे कि मास किलिंग करी जा सकती है, जिनसे कि एक बड़े पैमाने पर कत्लेआम मचाया जा सकता है, वो हथियार अगर इस तरह के लोगों के पास हैं जो कि जिनके तार आतंकवाद से जुड़े रहे हैं, तो ये वाकई में काफ़ी खतरे की घंटी है। जाहिर है होम्स पर तो सीरियाई विद्रोहियों ने 7 दिसंबर को ही कब्जा कर लिया था। ऐसे में चिंता इस बात की है कि क्या होम्स में वहाँ केमिकल वेपन रखे हैं? क्या उस ठिकाने तक भी विद्रोही पहुंच गए हैं? अगर पहुंच गए हैं तो ये दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। केमिकल वेपन को लेकर HTS विद्रोहियों का एक बयान भी आ चुका है। वो रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जाहिर है ऐसे में इस आशंका को और भी बल मिलता है कि विद्रोहियों के कब्जे में केमिकल वेपन है, लेकिन अल सफीरा, पलमायरा के ठिकाने तक अभी विद्रोही नहीं पहुंचे हैं। सीरिया के पास जो केमिकल वेपन हैं, वो बेहद ही खतरनाक हैं, जिसमें मस्टर्ड गैस जैसे ब्लिस्टर एजेंट, सरीन और VX जैसे नर्व एजेंट शामिल हैं। सीरिया के पास हवाई बम, बैलिस्टिक मिसाइल और आर्टिलरी रॉकेट से ये हथियार गिराने की क्षमता है। सीरिया ने कभी नहीं कबूला कि उसके पास केमिकल वेपन है। वो तो OPCW का मेंबर भी बना था और उसने घोषणा की थी कि उसने अपने यहाँ से सभी रासायनिक हथियार नष्ट कर दिए हैं। लेकिन 2017 में असद की सरकार पर खान शेखुन में विद्रोहियों पर एक केमिकल अटैक का आरोप लगा था। जाहिर है अगर ऐसा हुआ था तो सीरिया के पास केमिकल वेपन आज भी मौजूद हैं। केमिकल वेपन बेहद ही खतरनाक होते हैं।
केमिकल बम के फटते ही ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जिससे आग और धुएं का गुबार निकलता है। इसकी चपेट में आने वालों की चमड़ी जलने लगती है। इसके असर से आंखों की रोशनी तक जा सकती है। कई लोगों के शरीर में अंदर तक गहरे घाव होते हैं। तेजी से इलाके में फैलने लगता है इसका रेडिएशन। पहले सांस लेना मुश्किल होता है, फिर दम घुटता है। इलाज ना मिलने पर 30 सेकंड से 2 मिनट में मौत हो जाती है। जिंदा बचने वाला जीवन भर के लिए अपंग हो सकता है। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेमौत मारे जाते हैं। नदी तालाब जैसे संसाधनों पर लंबे वक्त तक असर होता है। केमिकल वेपन की इसी विनाशक क्षमता की वजह से दुनिया डरी हुई है और ये सोच रही है कि अगर विद्रोहियों के हाथ केमिकल वेपन लग गया और उसने इसका इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।